हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट नंबर 5। मैं हूँ आयुषी। और मैं हूँ नैना। Ultimately, that's a guarantee. Talk to me, numbers never lie. Add it up, that's me. Ultimately, that's a guarantee. Talk to me, numbers never lie. Add it up, that's me. तो हम आप दोनों में हम बता देते हैं, हर हफ्ते हम बुक्स लेके आते हैं जो हम पढ़े हुए हैं और आपको पढ़नी चाहिए। तो हमारे आज के सफर में कोई दिल जोड़ के फिर तोड़ देगा, तो फिर कोई दिल में सुकून पाने के लिए दिल्ली से इटली तक एक कर देगा। कोई अपनी पुरानी जिंदगी से बाहर निकलकर एक नई जिंदगी शुरू करेगा, तो कोई अपनी जिम्मेदारी और अपने सपनों के बीच लड़ेगा। तो आज कोई राजस्थान में महलों में रहने वाली राजकुमारी को अपना बनाने की कोशिश करेगा। अरे तुम ऐसे बताओगी तो किसी को कुछ समझ में कहाँ आने वाला है। मैं सिंपल लैंग्वेज बता देती हूँ। सो गाइस, आज हम दोनों आपके लिए लाए हैं एक मल्टी कपल इंटरनल इंटरवाइन का, और एक साइकियाट्रिस्ट है जो अपने मेंटली अनस्टेबल पेशेंट की कहानी है। हम सफर एन अनएक्सपेक्टेड टेल। ऑल्टरनेटिव स्टोरी राजस्थान की लॉस्ट प्रिंसेस, एम्पायर ऑफ ऑब्सेशन। और फोर्थ स्टोरी हमारी हीलिंग जर्नी, ए सेकंड मून इन हर स्काई। फिफ्थ है जस्टिस सीरीज, द डेविल सी पेड फॉर। तो जो क्या हो, जब तुम अपनी एक सेटल लाइफ जी रहे हो, तुम्हारी शादी भी तय हो चुकी है, तभी तुम्हारी लाइफ में एक पेशेंट आता है जिसकी याददाश्त जा चुकी है, और वो तुम्हें शादी के लिए ब्लैकमेल तक करता है। और जब उसकी याददाश्त वापस आ जाती है तो वो तुमसे डाइवोर्स मांग लेता है। मैं बात कर रही हूँ हम सफर एन अनएक्सपेक्टेड डेस्टिनी, जहाँ पर हमारी फीमेल एक सेकेट्रिस्ट है और वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड के भाई का इलाज कर रही है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि मिस्टर मुदस्सिर शेख को उसके नाम से नफरत है। हमारी जो फीमेल है फरजीन, और मिस्टर मुदस्सिर शेख के एक्स का नाम भी फरजीन ही था। खैर, कहानी आगे बढ़ती है और मुदस्सिर हमारी फरजीन और फरजू से अटैच हो जाता है, और जैसे ही उससे शादी के लिए भी उसको ब्लैकमेल करता है। बट यहाँ पे चीजें खत्म नहीं होती हैं। हमारे ऑथर ने मुंह पे ऐसे ट्विस्ट फेंक के मारा है कि हमारे जो मुदस्सिर शेख है उसकी याददाश्त वापस आ चुकी है और अब वो फरजीन से नफरत करता है। द थिंग इज कि मुदस्सिर को लगता है कि फरजीन भी उसकी एक्स की तरह ही उसको पैसे के लिए छोड़ के चली जाएगी। सो वो शादी वाली रात ही उससे तलाक मांग लेता है। टिल नाउ स्टोरी में जहाँ तक मैंने पढ़ी है, तो मुदस्सिर को अपनी फीलिंग्स छुपा रहा है। और तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि फरजीन कैसे एक बार फिर से मुदस्सिर के दिल में अपनी जगह बना पाएगी। सो गाइस, अब इसी बात पे हम नेक्स्ट बुक के आगे तरफ पढ़ते हैं। सोचो तुम लोग अपनी लाइफ में एकदम हैप्पी लाइफ जी रहे हो, एक दूसरे से बहुत प्यार कर रहे हो, पर चीजें जब चेंज हो रही है, तुम्हारा हस्बैंड मतलब ये दुनिया में नहीं रहता है, फिर तुम्हारी दूसरी शादी होती है और वहां पे किसी को नहीं पता कि तुम विधवा हो, और वो वहाँ आते कि तुम्हारे जो पति हस्बैंड है उसे भी ये बात नहीं पता हो। हम बात करें ये सेकेंड बुक, इन हर स्काई, इन श्रेया की डायरी। अच्छा, तो तुम ये हीलिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रही हो? हाँ, हमारा इसमें हीरो अक्षत की शादी हुई है। वो सब शादी को मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा कुछ और नहीं समझता है, और उसकी वाइफ है जो वंदना अपने पार्ट से बाहर नहीं निकल पा रही, अपने पार्ट से। अच्छा, तो यही सब है। तो सेकंड लव चांस टाइप में बुक है। इंटरेस्टिंग लग रहा है, एक बार तो पढ़ के देखना पड़ेगा। अच्छा नैना, ये बताओ तुम्हें कैसा लगेगा कि तुम बस कॉलेज लिए पढ़ाई के लिए जा रही हो और रोज तुम्हें कॉलेज के कॉरिडोर सजा रहा है, वायलिन बजा रहा है, फ्लावर भेज रहा है, तो तुमको कैसा लगेगा? मुझे तो अच्छा लगेगा यार, प्रिंस से ट्रीटमेंट मिलेगा। सही कहा। हमारी नेक्स्ट स्टोरी भी प्रिंसेस की है, एम्पायर ऑफ ऑब्सेशन। ये स्टोरी है राजस्थान के लास्ट प्रिंसेस की, जिसके लिए कोई रोज फ्लावर्स भेजता है, वायलिन बजाता है, पर हद से ज्यादा ना कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। जो शुरू में बहुत ज्यादा लाइक बटरफ्लाईज वगैरह आती है ना जिन चीजों से, लेकिन जब एक हद पार हो जाती है ना तो उनको डर लगने लगता है उन चीजों से। तो ऐसा ही कुछ हमारी इस स्टोरी में भी है, जिसका अब भाई अगर कुछ ऑब्सेशन बन जाएगा ना तो वो एक डर ही पैदा करेगा। तो हमारी जो स्टोरी है एम्पायर ऑफ ऑब्सेशन, वो भी राजस्थान की एक लास्ट प्रिंसेस के अराउंड है, और कैसे जब कोई उससे ऑब्सेस्ड हो जाता है तो किस तरीके से उसकी लाइफ चेंज होती है, इन्हीं सारी चीजों के अराउंड है।
अरे शुरू से फिर से तनाव, फिर से स्ट्रेस। तुमने सोचा भी है आयुषी क्या होगा अगर तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों, अपने परिवार और अपने सपने के बारे में बीच में फंस जाओगी तो? हाँ, लाइफ विल बी हेल, ट्रूली हेल। मैं वही बात कर रही हूँ, इंटरनल इंटरवाइल की। अच्छा, वो जिसमें मल्टीपल कपल्स हैं और उनकी सबकी लाइफ है। तो मुहावरा सुना है, बगल में छोरा शहर में ढिढोरा। हाँ हाँ, पर तुम अचानक से मुहावरा की पूछ रही हो। मेरी हिंदी कमजोर है। क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट स्टोरी है ना, वो भी इस मुहावरे के ही आसपास है। सोचो तुमको ना, तुम एक बार में मीटिंग करने जाते हो, वहां तुमको एक लड़की दिखती है और तुम लाइक इंडिया में होते हो, तुम पूरा इंडिया खोजवा डालते हो, पूरा मुंबई खुजवा डालते हो उसके लिए कि कहाँ गई वो लड़की, मुझे वो लड़की चाहिए, क्योंकि तुमको उसको देख के एक सुकून फील हुआ, लाइक तुम्हारे दिल का तूफान शांत हो गया है। पर वो लड़की तुमको नहीं मिलती है। एंड द थिंग इज, वो लड़की को तुम्ही ने अपनी इटली वाली कंपनी में एज अ सीए की पोस्ट पे हायर कर लिया है। सो वो लड़की इंडिया से इटली जा चुकी है और तुमको पता ही नहीं है, क्योंकि भाई जब तुम्हारे पास फाइल आई थी कि सर देखिए आपकी जो आप ये सीए आई है, नई अपॉइंट हो गई है, इस आदमी ने वो फाइल साइड में रख दी, इसके लिए वो अपॉइंटमेंट नॉर्मल जितने और कंपनी में काम करते हैं इसको कोई मतलब ही नहीं है, और ये उसी लड़की को पूरे शहर में ढूंढता घूम रहा है, इंडिया के अंदर ढूंढ रहा है और एक एक शहर में ढूंढ रहा है, और वो उसी की कंपनी में इटली में जाके बैठी है। अब मुझे पता चला ये कहावत क्यों बोल रही थी। हाँ। सो अगर तुम लोगों को ऐसी ही स्टोरी पढ़नी है तो द डेविल से प्रेड फॉर, यही जो मैं जिस स्टोरी की बात कर रही थी, ये तो वो स्टोरी है द डेविल सी प्रेड फॉर। तो यहाँ पे हमारे जो रुद्रांश वेलेस्ट्रो है, वो उनको एक लड़की दिख जाती है बाहर में, और वो उससे ढूंढने के लिए इंडिया के एक एक जगह ढूंढ रहे हैं ताकि वो, लेकिन जबकि वो जो लड़की है वो रुद्रांश की ही कंपनी में इटली में जाके काम करने लगी एज अ सीए की पोस्ट पे। तो आप देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जब मिराया और रुद्रांश एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तो क्या होएगा, क्योंकि मतलब मिराया को अब लोग सब लोग डरा रहे हैं कि तुम आरवी के अंदर काम कर रही हो, आरवी बहुत खतरनाक है, आरवी से दूर रहो। एंड शी डिडंट नो कि हु इज आरवी, और वो आरवी जो रुद्रांश है वही भाई लड़के के पीछे, और उसको दिल का सुकून लग रही है वो। तो पता नहीं अगर उसके लाइफ में आ जाएगी तो थोड़ा ये भी हो सकता है, हम्म। रातों की नींद भी उड़ जाए। अपनी फेवरेट बुक जो आपने पढ़ी है वो कमेंट कर दें। ये आज की बुक्स कमेंट करो, अपना फेवरेट पार्ट, कौन सा पार्ट तुमको पसंद आया, फ्यूचर में तुम कौन सी बुक सुनना चाहते हो कि हम तुम्हारे लिए पढ़ें, वो सारी बुक्स बताओ तुम लोग। और बस कमेंट जरूर करो, जो भी लिख रहे हो तुमको अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, बोरिंग लग रहा है, जैसा लग रहा है कमेंट करो, क्योंकि तुम लोग कमेंट नहीं करोगे तो हमें नहीं पता चलेगा। बस कमेंट करते रहो, भर भर के, बस प्यार देते रहो। चाहे लव यू, टेक केयर।